ایک बैंक डकैती की कहानी। ये बज़ाहिर तो एक सीधी सादी वारदात लगती है, लेकिन इसके अंदर कादर, तजुर्बे और इल्म के बारे में बड़े गहरे सबक छुपे हैं। तो आइए इस जदीद हिकायत का तज्जिया करें और कुछ ऐसी सच्चाइयां दरियाफ्त करें जो शायद आपने पहले ना सोची हों। कहानी का आगाज एक इंतहाई ड्रामाई अंदाज में होता है। एक डाकू बैंक में दाखिल होता है और सब पर चीखता है, हिलना मत, ये पैसा हुकूमत का है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। और पता है क्या होता है? ये सुनते ही बैंक में मौजूद सारे लोग एकदम खामोशी से फर्श पर लेट जाते। अब देखिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये था पहला अहम नुक्ता, जिसे कहते हैं माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट, यानी एक ऐसा जुमला जो लोगों की सोच को फौरन बदल दे। डाकू ने यह एहसास दिलाकर कि भाई पैसा तो सरकार का है, लेकिन जान तो अपनी है, लोगों के जहन से मुजाहमत का ख्याल ही निकाल दिया। फिर एक और अजीब वाकया पेश आता है। अफरा तफरी में एक खातून मेज पर अजीब अंदाज में लेटती है तो डाकू उस पर चिल्लाता है, मुहज्जब बने, ये डकैती है, रेप नहीं। डाकू का ये जो रद्द अमल था ना, ये पेशावराना महारत यानी प्रोफेशनलिज्म का एक बड़ा अजीब सा सबक है। मतलब कि सिर्फ उस काम पर ध्यान दो जिसके लिए आए हो। वो डकैती करने आया था और उसने अपने मकसद से बिल्कुल भी भटकने से इनकार कर दिया। तो खैर, डाकू कामयाब होकर फरार हो जाते हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब कहानी का रुख बदलता है और हम तालीम और तजुर्बे के दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखते हैं। जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो छोटा डाकू, जिसके पास MBA की डिग्री थी, बड़े डाकू से कहता है, बड़े भाई चलें गिनते हैं कि हमने कितना पैसा लूटा है। लेकिन बड़ा डाकू, जो सिर्फ प्राइमरी पास था, उसे डांट देता है, अरे बेवकूफ, इतना सारा पैसा गिनने में घंटे लग जाएंगे, आज रात टीवी की खबरें खुद ही बता देंगी कि हमने कितना लूटा है। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा सबक सामने आता है। तजर्बा किताबी इल्म पर भारी पड़ सकता है। ये वो अमली समझबूझ है जो कभी कभी बड़ी बड़ी डिग्रियों से ज्यादा कीमती साबित होती है। बड़े डाकू ने सालों के तजर्बे से जो सीखा था, वो MBA की डिग्री नहीं सिखा सकी। अच्छा, तो एक तरफ डाकू पैसों पर बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसी बैंक में एक बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा होशियार मंसूबा बन रहा था। जैसे ही डाकू बैंक से निकले, बैंक मैनेजर ने फौरन सुपरवाइजर को रोका और कहा, रोको, अभी पुलिस को फोन मत करना। उसके जहन में कुछ और ही खेल चल रहा था। और फिर उसने अपना असल मंसूबा सामने रखा। वो बोला, एक मिनट, चलो हम अपने लिए बैंक से $10 मिलियन निकालते हैं और उसे इन $70 मिलियन में जोड़ देते हैं जो हमने पहले ही गबन किए हुए हैं। इस हिकमत अमली को कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, यानी एक मुश्किल सूरत हाल को अपने ज़ाती फ़ायदे में बदल लेना। मैनेजर ने इस बहरान को एक सुनहरे मौके में बदल दिया। सुपरवाइजर इस मंसूबे से इतना खुश हुआ कि बेसाख्ता बोल पड़ा, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा होगा, हर महीने ऐसी डकैतियां होती रहें। ये था बैंकरों का नज़रिया, ज़ाती खुशी की अहमियत। इनके लिए अपना ज़ाती फ़ायदा नौकरी की जिम्मेदारियों से कहीं ज़्यादा अहम था। खैर, अगला दिन आता है और कहानी अपने उरूज पे पहुंचती है। अब हमें पता चलता है कि असल डकैती किसने की थी और कितनी बड़ी थी। अगले दिन टीवी पर एक सनसनीखेज खबर चलती है, बैंक से $100 मिलियन लूट लिए गए। ये खबर सुनकर डाकुओं के तो होश उड़ गए। वो बार बार अपना पैसा गिनते हैं, लेकिन उनके पास तो सिर्फ $20 मिलियन थे। ये तो बहुत बड़ा फर्क था। तो फिर बाकी के $80 मिलियन कहाँ गए? हकीकत ये थी कि डाकुओं ने तो सिर्फ $20 मिलियन लूटे थे। असल खिलाड़ी तो बैंक मैनेजर निकला, जिसने चुपके से $80 मिलियन अपनी जेब में डाल लिए थे। डाकू गुस्से और मायूसी में बड़बड़ाए, देखो तो सही, हमने अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ 20 मिलियन कमाए और बैंक मैनेजर ने बैठे बिठाए $80 मिलियन बना लिए। लगता है चोर बनने से बेहतर है कि बंदा पढ़ा लिखा हो। और यही बात हमें कहानी के सबसे बड़े और आखिरी सबक तक ले आती है। इल्म की कीमत सोने के बराबर है। अक्ल, मनसूबाबंदी और चालाकी, ये चीजें ताकत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। बैंक मैनेजर ने बगैर कोई गोली चलाए, बगैर कोई खतरा मोल लिए, डाकुओं से 4 गुना ज्यादा रकम हासिल कर ली। और जिस माखज़ से ये कहानी ली गई है, वो इसका इख्तिताम इस तबसरे के साथ करता है, यही हाल हमारे पाकिस्तान का है। और आखिर में ये कहानी हमें भी इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है जो उन डाकुओं के जहन में था, कि इस दुनिया में चोर बनना बेहतर है या तालीम याफ्ता होना।